दो मुंह हैं इनके। ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, शादी भी ब्राह्मणों से कर रहे हैं, बिजनेस भी उन्हीं से कर रहे हैं भाई। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई यूनियन का लीडर हो, चाहे किसी संगठन का अधिकारी हो, उन सबको ना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। उसको सभी समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी समाज के हित की बात करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति किस चीज से वंचित है, उस व्यक्ति को भी साथ रखना पड़ेगा, उसको मुख्य धारा बनाना पड़ेगा और उसको भी वो चीज मुहैया करानी पड़ेगी जो इस चीज की उसको जरूरत है। हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ना त्यागना पड़ेगा बाबा साहब की तरह। यदि हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमें बाबा साहब की तरह बनना पड़ेगा। कहने से काम नहीं चलता। बाबा साहब की मूर्तियां पूज दी, उसके फूल माला चढ़ा दी, लेकिन हम बाबा साहब बन नहीं पा रहे हैं। तो हमें यदि जाति के हिसाब से काम करते तो बाबा साहब से इन्होंने कुछ नहीं सीखा है। ये सिर्फ बेकार की बातें कि हम बाबा साहब का मतलब ये है कि उन्होंने एक संदेश दिया था कि मेरा जो SC/ST समाज है इसके लिए कार्य करो। बाबा साहब ने कई बार अपनी पोस्ट से भी त्याग पत्र दिए कि भाई यदि मेरे समाज के लिए काम नहीं करोगे तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा भाई इस पोस्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं ST इंडिया और इस समय विनोद चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से मायावती ने आरक्षण में जो वर्गीकरण है या कोटे में कोटे को लेकर जो ऐलान किया है, और ऐलान ये है कि जो इसके समर्थक हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में विनोद जी हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। विनोद जी क्या कहेंगे, ये जो बहुजनों की इतनी बड़ी लीडर हैं और फिर एक जाति पर आकर अटक गई हैं और अपनी पार्टी में ऐलान कर दिया है कि जो वर्गीकरण के समर्थक हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक सिंगल कास्ट को लेकर चली हैं वो आगे तक नहीं पहुंच पाई है। और मायावती जी की जहां तक बात है, उनका जो वोट परसेंटेज है डे बाय डे गिरावट की तरफ है, डिक्रीज हो रहा है। और उसको कहीं ना कहीं संभालने की उसने कोशिश की, लेकिन इसे संभालने की बजाय और उसने बिगाड़ लिया, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज भी कहीं ना कहीं उसके फेवर में जा रहा था। और जिसकी वजह से उसके इन बेबाक जो उन्होंने ये किया, जो ऐसा बोला, उसकी वजह से वो खिसक गया उनके हाथ से। और ये भी हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी एक जाति के आधार पर यदि कोई राजनीति करता है तो वो पार्टी ज्यादा दिन चलती नहीं है, क्योंकि एक जाति के बेस पे कोई भी सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, कोई पार्टी चलेगी ही नहीं, क्योंकि एक लिमिटेशन है उसकी भी एक। तो क्या रणनीति रहेगी सर इसके बाद? तो फिर बहुजन समाज के तमाम जातियों को सोचना पड़ेगा सर, क्योंकि फायदा तो सभी का हो रहा था। देखो, जहां तक फायदे की बात है, बाबा साहब ने खुद कहा था कि जो रिजर्वेशन का जो फायदा है ये आखिरी लास्ट के जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है उस तक ये पहुंचना चाहिए। लेकिन उतना ये पहुंच नहीं रहा है कि भाई उस व्यक्ति तक ये पहुंच रहा हो। लास्ट व्यक्ति तक ये नहीं जा रहा है। कुछ गिनती के लोग हैं जिनके पास ये पहुंचा है और जिनको इसका फायदा मिला है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जो, वो सराहनीय है कि उन लोगों को भी फायदा हो जिनको आज तक इसका फायदा मिला ही नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ हमारी उसमें है, सिर्फ ये बाकी जो इसका विरोध कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको इसका फायदा पहुंचा ही नहीं है। और वाल्मीकि समाज हो या दूसरे कोरी समाज हो या बंजारा समाज हो, बाकी जितने भी समाज हैं, खटीक समाज हो, उनको भी इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और जहां तक ये बार बार ये बोलते हुए भी सुनने में आता है कि हम हिंदू नहीं हैं, उसके भी कई बार ये बोल देते हैं हम हिंदू भी नहीं है, कई बार इसका भी मैं पॉइंट उठाता हूँ। पर मैं जितने भी कार्यालय में देख रहा हूँ ना, कार्यालय में ऑन रिकॉर्ड ये सारे हिंदू हैं। हम भी सरकारी आदमी हैं, हम भी देख रहे हैं जितने लोग ये बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, ऑन रिकॉर्ड वो सारे हिंदू हैं। डिपार्टमेंट में उनके नाम के साथ में हिंदू लिखा हुआ है। भाई जब हिंदू नहीं है तो फिर आपने वहाँ रिकॉर्ड में हिंदू लिखवाई क्यों है? आप वहां पर कुछ और लिखवा लीजिए भाई। चाहे वो मुस्लिम का कोई पार्टी हो, चाहे वो यादव की पार्टी हो, चाहे वो जाटव की पार्टी हो, जो एक सीमित उस जाति तक रह गई है, वो सिमट कर रह गई है, उसके साथ बाकी जातियां जुड़ नहीं पाई। तो ये मायावती ने जो ये बयान दिया है, ये कहीं उसको ही उनका नुकसान हुआ उस पार्टी को। इससे क्या माहौल बदलेगा सर? इससे पूरे बहुजन समाज पे क्या असर पड़ने वाला है? बहुजन समाज पे ये माहौल बदलेगा जो इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई कदम उठाया है कि जो आदमी इसका समर्थन कर रहे हैं कि दूर चले जाएं। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि भाई बाकी जो वर्ग के लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिले और उन तक भी ये हिस्सा पहुंचे। एक लॉयन जो है वो पूरा का पूरा जो शेयर है वही अकेला खा रहा है, वो पूरा केक को एक ही आदमी हड़प रहा है, तो वो गलत है। इनको सब समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैच्योर लोग हैं,
सारे समाज को साथ लेकर आना चाहिए। बाबा साहब ने कभी ये सोचा होता कि सिर्फ मैं माहर की बात सोचूंगा, माहर के बारे में सोचूंगा तो बाकी जातियों को तो कोई फायदा होता नहीं। हमें बाबा साहब के बारे में रोज सोच रहे हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की पूरी कौन कर रहा है? इन्होंने शादियां कर रखी है ब्राह्मणों में, गाली भी ब्राह्मणों को दे रहे हैं डेली बेचारे। ये मैं तो देख रहा हूँ इनके दो मुंह हैं इनके, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, शादी भी ब्राह्मणों से कर रहे हैं, बिजनेस भी उन्हीं से कर रहे हैं। भाई मेरे फ्रेंड भी ब्राह्मण है, मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे फ्रेंड ब्राह्मण नहीं है वो भी ब्राह्मण में भी गरीब लोग हैं। बट जहां पर ये बात आई है ना इस चीज की आरक्षण को लेकर, ये आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। उन व्यक्ति को भी ये मिलना चाहिए आरक्षण। मैंने आज आरक्षण ले लिया, मैं आरक्षण के बेस पर नौकरी लग गया, तो जो मेरे पीछे जो बाकी और भी परिवार हैं उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। हम तो ये जानते हैं। सर एक तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो ये स्टेप लिया है मायावती ने, ये कहीं ना कहीं अपना जो कोर वोट है उसको इकट्ठा करने के लिए लिया गया है। तो क्या इस कोर वोट को इकट्ठा करने के चक्कर में तमाम और जातियां जो हैं वो छटक जाएंगी इस पार्टी से? जहां तक इन्होंने कहा कि कोर वोट को इकट्ठा कर लेंगे, कोर वोट की संख्या ही कितनी है? जिस संख्या को ये लेकर चल रहे हो संख्या कितनी है? यदि SC ST को लेकर चलते हैं ये तो हम ज्यादा हैं, हम करोड़ में हैं। यदि हम सिर्फ एक जाति को लेकर चल रहे हैं तो हम मुट्ठी भर हैं, और मुट्ठी भर आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं बल्कि अपना नुकसान ही करेंगे। अभी तो मैं देख रहा था, मैं अम्बेडकर जयंती पर भी जाते थे तो वाल्मीकि समाज की संख्या बढ़ रही थी, वो वहां जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो एकजुट हो रहे थे, और वो इस उसमें थे कि जितने भी MP या MLA आ रहे हैं SC समाज से उनको सपोर्ट कर रहे थे, और वो उससे निकलकर बाहर चले गए हैं। यदि ये दरार चलती चली गई तो कल को ये लोग बोलेंगे हमारा आयोग भी अलग बना दो भाई। कल को तो डिमांड करने लग जाएंगे ना, जब ये अलग अलग दरार पड़ जाएंगे तो कहेंगे उन पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे भाई फिर हमारा आयोग भी अलग बना दो, हम तो अलग आयोग चाहते हैं, हम तो ये आयोग चाहते ही नहीं। तो वो हर चीज में फिर ना दरार पड़ जाएगी। तो हमें दरार खत्म करनी है, बढ़ानी नहीं है। ये सोचकर अपना बड़ा दिल रखना है कि उन लोगों को भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए जो लोग वाकई में इसके हकदार हैं। जी सर। जो ये सुनने में आ रहा है कि भाई मायावती जी ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये कोई भी लीडर हो, जो जाति पर है मेन का, वो इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें एक जाति तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। अब हमारे पास भी, मैं भी एक SC ST को लीड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी केस आ रहे हैं सारे ना अदर देन मेरी कास्ट आ रहे हैं। मेरी कास्ट का उनमें 1% भी नहीं है, बाकी लोगों के केस आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी डील कर रहा हूँ, उनको भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं अपनी जाति का करूँ, उसकी जाति का नहीं करूँ, उसका ना करूँ। यदि मैं ऐसे सोचने लग जाऊँ तो जितने भी लोग मेरे पास डिसमिसल केस आ रहे हैं, सस्पेंशन केस आ रहे हैं, तो फिर मैं केसेस डील ही नहीं कर पाऊंगा, वो बेचारे रह जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। लेकिन एक इंसानियत के नाते जो जरूरतमंद है उसकी हमें हेल्प करनी है, और मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ। और ऐसे ही इनका जो ये ऊपर बैठे ये मैच्योर हो चुके हैं, अभी की इतनी उम्र हो चुकी है, इनको बाबा साहब की तरह सभी जातियों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो विनोद जी, माहौल तो पूरा खराब इस समय हो ही चुका है पूरे देश में। तो समाज के तमाम जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है इस समाज को आगे ले जाने की और उसको एक बेहतर कल देने की, तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सी यूनियन का लीडर हो, चाहे किसी संगठन का अधिकारी हो, उन सबको ना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। उसको सभी समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी समाज के हित की बात करनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति किस चीज से वंचित है उस व्यक्ति को भी साथ रखना पड़ेगा, उसको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, और उसको भी वो चीज मुहैया करानी पड़ेगी जो इस चीज की उसको जरूरत है। हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है ना त्यागना पड़ेगा बाबा साहब की तरह। यदि हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमें बाबा साहब की तरह बनना पड़ेगा। कहने से काम नहीं चलता। बाबा साहब की मूर्तियां पूज दी, उसके फूल मालाएं चढ़ा दी, लेकिन हम बाबा साहब बन नहीं पा रहे हैं। तो हमें, और जो व्यक्ति किस चीज से वंचित है उस व्यक्ति को भी साथ रखना पड़ेगा, उसको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, और उसको भी वो चीज मुहैया करानी पड़ेगी जो इस चीज की उसको जरूरत है। हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है ना त्यागना पड़ेगा बाबा साहब की तरह। यदि हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमें बाबा साहब की तरह बनना पड़ेगा। कहने से काम नहीं चलता। बाबा साहब की मूर्तियां पूज दी, उसके फूल मालाएं चढ़ा दी, लेकिन हम बाबा साहब बन नहीं पा रहे हैं। तो हमें बाबा साहब बनना है तो फिर बाबा साहब के पद चिन्ह पे चलना पड़ेगा, उसकी जो 22 प्रतिज्ञा उनको लेकर चलना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, सभी समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाबा साहब से फिर इन्होंने सीखा ही कुछ नहीं है। यदि जाति के हिसाब से काम करें तो फिर बाबा साहब से इन्होंने कुछ नहीं सीखा है। ये सिर्फ बेकार की बातें कि हम बाबा साहब का मतलब ये कि उन्होंने एक संदेश दिया था कि मेरा जो SC ST समाज है इसके लिए कार्य करो। बाबा साहब ने कई बार अपनी पोस्ट से भी त्याग पत्र दिए कि भाई यदि मेरे समाज के लिए काम नहीं करोगे तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा भाई इस पोस्ट के लिए। ठीक है, लॉ मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने ये कहा
और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर से जब उन्होंने यही कहा कि अभी मैं त्याग पत्र दे दूंगा, समाज की बात नहीं करूँ, उन्होंने समाज एक वर्ड का यूज किया, कि उन्हें वर्ड यूज किया कि समाज, ना कि उसने ये वर्ड यूज किया कि महार, चमार, वाल्मीकि, उसने एक वर्ड यूज नहीं किया, उन्हें वर्ड यूज किया समाज। समाज में सारी जातियां आ गई और इसके अंदर हर जाति की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हर जाति को उसमें उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जो लास्ट के पायदान पर आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी उस चीज मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को मिल रही है। जहां तक ये पढ़ाई लिखाई की भी बात करते हैं, अब समाज में लोग पढ़े लिख गए हैं, हर जाति में, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन पढ़े लिखे अब हर जाति में है।